Class 3. Now we come to lesson number 15, our planet Earth. जो हमारा ये planet है Earth, उसके बारे में. तो ये राहुल. Hi राहुल, do you know who is nearest neighbor of Earth in the solar system? हमारा सबसे नज़दीकी पड़ोसी कौन है धरती का इस सोलर सिस्टम में? तो कह रहा है करण, yes I do. Moon is the nearest neighbor to Earth in the solar system. वो कह रहा है कि जो चांद है वो हमारा सबसे क्लोजेस्ट नेबर है. So Earth is the only planet in our solar system that has water on its surface. धरती एक सिर्फ ऐसा एक planet है सोलर सिस्टम में जिसमें कि उसकी सरफेस पर पानी है. ठीक है. तो प्लैनेट्स क्या होते हैं? जो सूरज के चारों तरफ घूमते हैं और सूरज उसके केंद्र में, सेंटर में है. सेंटर के चारों तरफ 8 प्लैनेट्स हैं. तो ये सारा मिला के सन एंड द 8 planets they make the solar system. And out of the 8 planets only Earth has got water on its surface. 70% of the Earth's surface is covered by water. 70% जो है धरती की सरफेस पर पानी है. And you will be amazed to know कि 70% of our body is also made up of water. The remaining 30% is covered by mountains, deserts, plains and valleys. जो बचा हुआ 30% है उसमें क्या है? पहाड़ है, रेगिस्तान है, प्लेन्स हैं यानी मैदान है और घाटियाँ, वैलीज हैं. अर्थ इज़ द थर्ड क्लोजेस्ट प्लानट टू द सन. धरती जो है सूरज से जो दूरी है उसकी वो तीसरे नंबर पे है. बाकी कौन कौन से है वो अभी आप देखेंगे. It has an atmosphere made up of many different gases, but mainly it is nitrogen and oxygen. इसमें बहुत सारे जो हमारे आसपास लगभग 13 किलोमीटर पर तक ऊपर एटमॉस्फेयर होता है, वातावरण होता है जिसमें बहुत सारी गैसेस हैं. मेनली जिसमें नाइट्रोजन 71% है, ऑक्सीजन 21% है और 0.2% के करीब कार्बन डाइऑक्साइड है. और बाकी जो है वो दूसरी गैसेस हैं जैसे इनर्ट गैसेस जिनको कहते हैं, हीलियम, आर्गन, रेडॉन, क्रिप्टन, जिनॉन एट्सेट्रा. सो द एटमॉस्फेयर गिव्स अस एयर टू ब्रीथ. और इसी से हमें क्या मिलती है? सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मिलती है. जो हम हवा अंदर लेते हैं अपनी सांसों में उसमें 21% ऑक्सीजन होती है. वही हमारे को जीवन देती है. वो जो खाना हम खाते हैं उसको वो जो है ऑक्सीडाइज करती है और हम सिंपल शब्दों में कहें तो जलाती है. जलाने का मतलब यहाँ जलने से नहीं है, उसको जो है ऑक्सीडाइज करती है और उससे एनर्जी बनती है. एनर्जी से हम अपनी बॉडी की डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं. सो वी लिव ऑन द प्लानट अर्थ. तो धरती पे दो कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से लाइफ इज़ पॉसिबल, जीवन संभव है? एक तो वाटर और दूसरा एयर. और क्योंकि आप अगर स्पेस में जाएंगे तो आपको धरती जो है वो नीले रंग की दिखाई देगी क्योंकि 70% पानी है, समंदर है. तो इसलिए इसको ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है. इसको याद रखिए. अब ये सोलर सिस्टम में देखिए सन है और उसके चारों तरफ ये प्लैनेट्स घूम रहे हैं. ये अर्थ है. अर्थ का जो हिस्सा सूरज की तरफ होगा उसमें दिन होगा और दूसरी तरफ रात होगी. और इधर मून भी नज़र आता है. मून जो है वो धरती के चारों तरफ घूमता है. तो वो धरती का सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट. प्लैनेट के चारों तरफ घूमने वाले सैटेलाइट कहलाते हैं, उपग्रह कहलाते हैं. और जो सूरज के चारों तरफ वो प्लैनेट्स या ग्रह कहलाते हैं. देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम एंड अर्थ इज़ वन ऑफ देम. 8 हैं हमारे यहाँ. कौन कौन से अभी आप पढ़ेंगे. इट इज़ राउंड इन शेप. धरती जो है गोल आकार की है. इट इज़ एट थर्ड पोजीशन फ्रॉम द सन. सूरज से ये तीसरे नंबर की दूरी पर है. अर्थ इज़ ऑल्सो नोन एज द ब्लू प्लैनेट. मैंने बता दिया बिकॉज 3/4 ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड बाय वाटर. 3/4 यानी कि नियरली 77% जो है हिस्सा वो पानी से कवर्ड है और वो स्पेस से ब्लू दिखती है. Do you know that Earth keeps moving all the time? आपको पता है धरती हमें लगता है ठहरी हुई है मगर नहीं. लट्टू देखा है आपने? लट्टू घुमाते हैं. धरती अपनी एक्सिस पर लट्टू की तरह घूमती है. ये देखिए, ये धरती है
और ये एक इमेजिनरी लाइन हमने बना रखी है बीच से, इसके ये एक्सिस है, तो इस पर ये लट्टू की तरह घूमती है। तो ये डायरेक्शन ऊपर वाली जो है नॉर्थ पोल कहलाती है, नीचे वाली साउथ पोल। और ये जो इसका स्पिन है ये सीधी नहीं है, ये थोड़ी टेढ़ी है। आप ये देखिए, आप जो भी ग्लोब होती है थोड़ी सी टेढ़ी होती है ना, सीधी नहीं रहती है वो। जैसे आपको ऐसे नहीं दिखेगी, आप सीधी करेंगे तो थोड़ी टेढ़ी दिखेगी। और यहाँ जो है सन की रेज जहाँ आती हैं वहाँ दिन होता है और दूसरी तरफ रात होती है। तो ये धरती घूमती रहती है और 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है, 24 आवर्स में। और जो धरती के बीच में एक इमेजिनरी लाइन हमने बना रखी है, ये बीच में देखिए, इसको हम इक्वेटर बोलते हैं, EQUATOR। इसमें बहुत सारी कंट्रीज़ आती हैं जैसे अफ्रीका वगैरह। यहाँ सूरज की जो किरणें हैं, सन रेज डायरेक्ट पड़ती हैं, जिस वजह से यहाँ बहुत गर्मी और बारिश होती है। और क्योंकि सूरज की रोशनी से स्किन में एक तरह का कलर बनता है, मेलेनिन, MELANIN, जिस वजह से पीपल आर ब्लैक इन कलर। तो हमको ये नहीं कहना चाहिए सम पर्सन्स आर ब्लैक सम आर फेयर। जो लोग नॉर्थ रीजन्स में रहते हैं जैसे यूरोप में या अमेरिका कनाडा, तो उनको सनरेज नहीं मिलती हैं डायरेक्ट, इसलिए वो फेयर हो जाते हैं। फेयर से मतलब उनकी स्किन जो है वो थोड़ा सा वाइट हो जाती है, और जो इक्वेटर पे रहते हैं उनकी स्किन थोड़ा डार्क हो जाती है। ना मूवमेंट ऑन इट्स एक्सिस को रोटेशन बोलते हैं। लट्टू की तरह घूमने को रोटेशन, और सूरज की तरफ भी चारों तरफ घूमती है, दैट इज रिवॉल्यूशन। तो द अर्थ spins on its own axis an imaginary line through its center once every 24 hours। 24 घंटे में ये एक चक्कर लगा लेती है। सो व्हेन इट मूव्स ऑन इट्स ओन एक्सिस इट इज़ कॉल्ड रोटेशन। जब ये अपनी धुरी पर घूमती है तो इसको रोटेशन बोलते हैं। उससे डे और नाइट होता है, जो सन की तरफ हो वहाँ दिन होता है, जो दूर होता है सूरज से वहाँ रात होती है। एक चक्कर लगाने में 24 घंटे लगते हैं। तब आप देखिए एक्टिविटी टाइम में, द साइड दैट फेसेस द सन हैज़ डे एंड द साइड दैट इज़ अवे फ्रॉम द सन हैज़ नाइट। ठीक है, तो ये देखिए अर्थ का ये हिस्सा सूरज की तरफ है तो यहाँ दिन है, और जो हिस्सा दूसरी तरफ है वहाँ रात है। इसको कलर करिए सन को और अर्थ को। अर्थ को आप ग्रीन या ब्लू में और सन को येलो में कलर करिए। जहाँ पर रोशनी है उसको आप येलो कलर में कर दीजिए, और जो दूर है उसको आप डार्क ग्रे कलर में रंगिए। अब हम आते हैं द मूवमेंट अराउंड द सन और रिवॉल्यूशन। अब ये जो बीच में सूरज है, धरती उसके चारों तरफ देखिए घूम रही है। पहले यहाँ थी, फिर यहाँ आ गई, फिर यहाँ आ गई, फिर यहाँ आ गई। ये घूमना जो है ये 365 और 1/4 डेज में, यानी कि 24 का 4 कितना हुआ, 1/4, 24/4, दैट मीन्स 6 आवर्स। 365 डेज एंड 6 आवर्स में धरती सूरज का पूरा एक चक्कर लगा लेती है। तब आप ये देखिए, यहाँ पर जब धरती इस तरफ है तो इस हिस्से में विंटर आ गई, ठीक है, और दूसरे हिस्सा जो है उसमें बहुत ज़्यादा सर्दी है। फिर ये थोड़ा पास आ गई, अब यहाँ देखिए दूर है ये सूरज से तो सर्दियाँ आ गई। अब ये घूम के इसके पास आ गई है सूरज के, एकदम गोल चक्कर नहीं लगा रही है, ये जो है थोड़ा ओवल है इसका जो पाथ है। अब जब पास आ गई है तो जो टिप एक्सिस जो है वो नॉर्थ पोल है, दूसरा साउथ पोल है। अब आ गई स्प्रिंग यानी वसंत का मौसम। अब और इधर आ गई तो अब बहुत ही पास आ गई है सूरज के, जो हिस्सा इधर आ गया सूरज के पास में, तो वहाँ पे अब गर्मियाँ आ गई, राइट। और उसके बाद जब इधर आई है नीचे की तरफ तो वहाँ पतझड़, ऑटम, AUTUMN ऑटम आ गया। तो ये जो मौसम बदलते हैं ये सूरज के चारों तरफ धरती के चक्कर लगाने से बदलते हैं। जब बहुत दूर हो जाती है धरती सूरज से तो सर्दियाँ, पास आ जाती है तो गर्मियाँ, और अदरवाइज स्प्रिंग और ऑटम रहता है उसमें। तो इस तरह मौसम बदलते हैं।
द अर्थ ऑल्सो ट्रेवल्स अराउंड द सन वंस एवरी ईयर, एक साल में एक चक्कर लगाती है. व्हेन इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इट इज़ कॉल्ड रिवॉल्यूशन. उसका ये सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाना रिवॉल्यूशन कहलाता है. और इससे क्या होते हैं, मौसम बदलते हैं, चेंजेस ऑफ सीजन. इट टेक्स 1 ईयर टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन. 1 ईयर मीन्स एक पूरा साल, 365 डेज नहीं, 365 1/4 डेज. 365 को 24 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस 6 आवर्स और कर दीजिए, तो इतना टाइम लगता है धरती को एक चक्कर लगाने में. अब आपने देखा होगा व्हाट इज़ अ लीप ईयर. हर साल आप देखते हैं फरवरी में 28 डेज होते हैं, लेकिन एक साल में फरवरी में 29 डेज होते हैं, उसको लीप ईयर बोलते हैं. तो किस लिए एक दिन एक्स्ट्रा ऐड किया जाता है फरवरी में, टू मेक अप फॉर दो 6 आवर्स एवरी ईयर. हर चौथे साल में फरवरी में 29 डेज हो जाते हैं, क्योंकि 6 × 4 = 24. तो 6 घंटे जो हमने नहीं लगाए हैं साल में, वो हम लीप ईयर में लगा के 29 डेज कर देते हैं फरवरी में. ओके, तो 366 डेज हो जाते हैं लीप ईयर में. अब आप कैसे पता करेंगे कि कौन सा ईयर लीप ईयर है या नहीं है? 4 से डिवाइड करिए. ये ईयर जो है दिस इज़ 2020, राइट. तो आप 2020 को 4 से डिवाइड करिए, डिवाइड हो जा रहा है 5 5 55. so दैट मीन्स 2020 वॉज अ लीप ईयर. देखिएगा फरवरी में 29 डेज थे या नहीं इस साल. दिस हैज़ बीन अ वेरी बैड ईयर, but otherwise it was a leap year. Now we come to the sun. The sun is known to be a star that gives us heat and light, and it is spherical in shape and is much bigger than the earth. अब आप देखिए स्टार में और प्लैनेट में क्या फ़र्क होता है. स्टार्स में अपनी लाइट होती है. सन इज़ अ स्टार. आप कहेंगे वो तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार होता है जो ऊपर चमकता रहता है धीरे धीरे धीरे, ट्विंकल ट्विंकल. नहीं, वो छोटे नहीं हैं, वो बहुत बहुत बड़े हैं, धरती से दूर है इसलिए छोटे लगते हैं. और उनकी रोशनी हम तक आने में कई एटमॉस्फेरिक लेयर से होकर गुजरती है, इसलिए वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है उसकी रोशनी, और हमें वो ट्विंकल यानी टिमटिमाते नज़र आते हैं. लेकिन स्टार्स क्या होते हैं, जिनकी अपनी लाइट होती है. अब सूरज हमारे धरती से इतना दूर नहीं है, तो उसकी रोशनी हमें टिमटिमाती नज़र नहीं आती, हमें पूरी पूरी मिल जाती है. 8 मिनट में सूरज की रोशनी धरती पर आ जाती है. लाइट ट्रेवल्स वेरी फास्ट, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ये आप आगे जाके पढ़ेंगे इसके बारे में. तो सूरज क्या है, सन इज़ अ स्टार बट अर्थ इज़ अ प्लैनेट. हमारे धरती की अपनी कोई रोशनी नहीं है. हमें जो भी रोशनी मिलती है सन से मिलती है. सारी एनर्जी जो है हमें सन से मिलती है. इफ़ सन वॉजंट देयर देयर वुडंट बी एनी लाइफ ऑन अर्थ. तो आपने देखा वाटर, एयर, और तीसरी चीज़ क्या ज़रूरी है अर्थ पे, सन्स लाइट, सन्स एनर्जी विच कीप्स अस अलाइव. तो sun is the ultimate source of energy for all the plants and animals, because the animals which do not eat make their own food, they get their food from the plants. And it's spherical. Spherical means round in shape and is much much bigger than earth. आपको तो छोटा लगता है सूरज, मगर धरती से कई गुना ज़्यादा बड़ा है, दूर है इसलिए छोटा लगता है. The footprints of astronauts who walked on the moon many years ago have not been erased till today. There is nowhere to remove them. आज से कई साल पहले एस्ट्रोनॉट्स होते हैं जो अमेरिका के स्पेसमैन होते हैं, उनको एस्ट्रोनॉट्स बोलते हैं. और जो रशिया के हैं यूएसएसआर के, वही होते हैं, उनको कॉस्मोनॉट्स बोलते हैं. तो ये लोग गए थे चांद पे, तो इनके जो पैरों के निशान आज तक हैं, क्यों, कोई वहाँ हवा है ही नहीं जो उनको उड़ा के ख़त्म कर देती. और वहाँ पर भी पानी वगैरह नहीं है मून पे. ये देखिए ये मून है. कोई कहता है इसमें रैबिट बना हुआ है, कोई कहता है एन ओल्ड वुमेन इज स्पिनिंग अ व्हील, डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेप्स आर इमेजिन्ड विच आर फॉर्म. ये क्या है, ये इनके क्रेट्स हैं.
इसमें जो गड्ढे हैं ना वो नज़र आते हैं मून के। और मून की भी अपनी लाइट नहीं है, मून को भी रोशनी किससे मिल रही है? सूरज से। सो द मून इज़ द अर्थ सैटेलाइट, ये उपग्रह है धरती का, ये चारों तरफ घूमता है धरती के। द मून इज़ मच स्मॉलर देन द अर्थ, इट इज़ 1/4 द साइज ऑफ द अर्थ। अर्थ का 1/4 हिस्सा है जो साइज़ है इसका, बहुत छोटा है मून। इट टेक्स 27.5 डेज टू गो अराउंड द अर्थ, एक चक्कर धरती का लगाने में इट टेक्स 27.5 डेज, 27.5 days। एंड द मून इज़ लिट बाय द सन, इसकी भी रोशनी किससे मिलती है? सूरज से। वी कैन सी ओनली दैट पार्ट ऑफ द मून विच फेसेस द सन, जो हिस्सा सूरज के सामने है वही हमको दिखाई देता है। अब वो पोजीशन उसकी बदलती रहती है, तो कभी क्रिसेंट मून दिखता है, कभी हाफ मून दिखता है, तो कभी फुल मून दिखता है। और जो अमावस्या होती है उसको न्यू मून बोलते हैं, जब गायब भी हो जाता है मून फिर नज़र आने लगता है। Depending upon the position of the moon from the sun and the part receiving the light, it is visible to us in different shapes and sizes। अब वो कहाँ है इस समय, कौन सी पोजीशन में है चंद्रमा सूरज के मुताबिक, और कौन सा हिस्सा उसका रोशनी उसे मिल रही है, तो यही हमें दिखता है और अलग अलग शेप्स और साइजेस में दिखता है। अब आते हैं हम सेव द प्लानट अर्थ। आवर प्लानट अर्थ इज़ इन ग्रेट डेंजर, बहुत खतरे में है। पीपल लिविंग ऑन द अर्थ हैव वेस्टेड एंड मिसयूज्ड द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ अर्थ टू द मैक्सिमम। जो लोग धरती पे इसमें कौन है? जो इंसान ही है जो सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहा है अर्थ को। उन्होंने सब तो वेस्ट कर दिया है और बहुत ही मिसयूज़ करा है, गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं वो जो नेचुरल रिसोर्सेज है हमारे धरती के। उनको पेड़ों को काट रहे हैं, कोयले को जलाए दे रहे हैं, पेट्रोल डीजल जो धरती से खोद कर निकाले जाते हैं, सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम होता है, उसी से पेट्रोल डीजल कैरोसिन ये सब मिलता है, तो उसको भी ख़त्म किए दे रहे हैं। व्हीकल्स अंधाधुंध चला के, 4 मेंबर्स हैं एफ्लुएंट कंट्रीज़ में फैमिली में, तो उनके पास 4 कारें हैं, जबकि होना ये चाहिए कि हमें जो पब्लिक व्हीकल्स हैं उनको यूज़ करना चाहिए, या फिर कुछ ऐसे जोन्स हैं जहाँ पे बाइक्स और ये सब अलाउड नहीं है, आप या पैदल चलिए या बाइसिकल पे। तो इससे जो है ये धरती के जो रिसोर्सेज ख़त्म होते जा रहे हैं। द अर्थ इज़ आवर होम एंड वी नीड टू प्रोटेक्ट इट, उसको हमें सुरक्षा देनी है। आवर प्लैनेट इज़ बिकमिंग ब्रीथलेस एंड इज़ चोकिंग ग्रेजुअली, धीरे धीरे हमारा ये जो ग्रह है ये बिल्कुल सांस ही नहीं ले पा रहा है और घुट रहा है इसका दम। वी शुड बी डू समथिंग बिफोर इट डाइज, इससे पहले कि ये मर जाए हमें कुछ करना चाहिए। तो ट्रीज़ जो है हमारी इन्वायरमेंट को क्लीन रखते हैं, फ्रेश रखते हैं, तो हमें पेड़ों को काटना नहीं चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को उगाना चाहिए धरती पर। आप जाइए कभी हांगकांग वगैरह में, तो वहाँ एक भी पेड़ काटना अलाउड नहीं है। पेड़ काटने का मतलब है आप अपनी सांसें बंद कर रहे हैं। आई एम अवेयर अबाउट द वर्सनिंग कंडीशन ऑफ द प्लैनेट अर्थ, आर यू? सर्कल द चिल्ड्रन हु आर हेल्पिंग टू कीप द एनवायरनमेंट क्लीन। तो ये बच्चा पेड़ उगा रहा है, गार्बेज यूज़ कर रहा है, डस्टबिन में गार्बेज को डस्टबिन में डाल रहा है, और ये अपनी सराउंडिंग्स को साफ़ रख रही हैं। ये तो ये बच्चे अच्छे काम कर रहे हैं। और अपनी व्हीकल्स को भी क्लीन रखिए और पानी में अपने गार्बेज को, तो बच्चे ये काम जो कर रहे हैं ना, हमें बड़ों को ये काम करना है, अपनी व्हीकल्स को साफ़ रखना है, गार्बेज को पानी में नहीं फेंकना है। लेकिन बच्चे जो ये काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जब बच्चों को सिखाया जाएगा तभी तो वो बड़े होकर अच्छा काम करेंगे। Why should we plant more trees? We should plant more trees to stop pollution, get more oxygen and food, maintain water cycle, stop soil erosion, stop global warming। soil erosion क्या होता है? जब पेड़ नहीं होते तो जो मिट्टी होती है वो उसको बांधे नहीं रख सकती, जड़ें बांधती हैं मिट्टी को। अब पेड़ ही नहीं है तो जब हवा चलती है तो मिट्टी उड़ जाती है।
पानी आता है तो पानी के साथ बह जाती है अच्छी उपजाऊ मिट्टी, और धरती बेकार हो जाती है, उसमें कुछ उग नहीं सकता। इसको सॉइल इरोजन बोलते हैं। पेड़ होंगे तो ऐसा नहीं होगा। अब ये हमटी डमटी कोई है, इसको जो है इन्वायरमेंट क्लीन रखना है। आप उसमें देखिए कि डस्टबिन तक कैसे जाएगा, ये आप अपने आप करिएगा। टर्न द पेज। Sorry. So with this we come to the end of this chapter. I think there is one page left. Excuse me. Yeah. Sorry.